वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय राय फ्रॉम रैंकर। तो स्टूडेंट आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जीन इंटरेक्शन। और हालांकि इस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले कुछ टॉपिक में, जैसे प्लियोट्रॉपी भी एक टाइप का जीन इंटरेक्शन है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी एक तरह का जीन इंटरेक्शन ही है। तो इसी टॉपिक को हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में कैसे जीन इंटरेक्शन होता है। तो जीन इंटरेक्शन टुडे वी डिस्कस अबाउट द जीन इंटरेक्शन। क्या होता है जीन इंटरेक्शन? तो जीन इंटरेक्शन का मतलब होता है कि मेंडल ने कहा था कि एक जीन जो होता है वो एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। और जब डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया उन्होंने तब क्या कहा कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स लिए और उन दोनों अलग अलग कैरेक्टर के लिए दो अलग अलग जीन रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक, लेकिन आगे जब डिस्कस किया गया इस जीन इंटरेक्शन टॉपिक पर तो पाया गया कि बहुत से ऐसे कैरेक्टर थे जिसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं था। कई जीन मिल करके एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहे थे। सपोज करो कि एक जीन ए है, इसका जो फिनोटाइप है फिनोटाइप ए है। दिस जीन प्रोड्यूस अ फिनोटाइप ए। एक जीन बी है और दिस गिव द फिनोटाइप बी। बोथ द जीन्स आर independent, present on different chromosomes and gives its independent character। मतलब वो अपना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये दोनों जीन एक साथ आ रहे हैं होमोजाइगस कंडीशन में या कभी कभी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जब ये दोनों जीन एक साथ आ रहे हैं, जीन ए एंड बी कम टुगेदर, जब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, बोथ द जीन ए एंड बी comes together, then they does not produce the phenotype A and B। उस कंडीशन में जैसे ये पास आ रहे हैं then they give the phenotype C। वो एक अलग फिनोटाइप प्रोड्यूस कर दे रहे हैं C। तो इसी को हम कह रहे हैं, इस C फिनोटाइप्स जो होता है उसको कौन दे रहा है? जीन ए और बी। जबकि जीन ए और बी का एक इंडिपेंडेंट फिनोटाइप्स है, वो नहीं आ रहा है, बल्कि वो इसके अलावा एक अलग फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इंटरेक्शन। मतलब कई जीन एक ही कैरेक्टर के लिए डिफरेंट जीन्स क्या हो रहे हैं? इंटरैक्ट हो रहे हैं और इंटरैक्ट करके एक न्यू कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के लिए डिफरेंट जीन इंटरैक्ट हो रहे हैं और इंटरैक्ट करके एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर? तो जीन इंटरेक्शन में क्या है कि एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कई जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और दिस कैरेक्टर इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। ये जो सी फिनोटाइप है वो ए और बी के इंटरेक्शन का रिजल्ट है। अब इसका एग्जाम्पल है, ये जो जीन इंटरेक्शन होता है इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप, कल अलग अलग तरह का होता है। हियर वी स्टडी द जीन इंटरेक्शन इन डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम पढ़ेंगे कि जीन इंटरेक्शन से डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो है क्या वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होगा कि ये जो जीन इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बहुत बार ऐसा होगा कि दे गिव द डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो। डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो दे भी सकते हैं और कई बार ऐसा होगा कि वो डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो ना देंगे, उससे डेविएट करेंगे। ये इंटरैक्ट करते हुए भी ये हो सकता है कि ये जो जीन इंटरैक्ट कर रहे हैं और इंटरैक्ट करते हुए ये हो सकता है, पॉसिबल है कि वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करे एंड द जीन आर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट भी करे। अब द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ जीन इंटरेक्शन इज सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन और सिंपल जीन इंटरेक्शन। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन या इसी को हम कह सकते हैं सिंपल जीन इंटरेक्शन।
इसका एग्जाम्पल है कॉम्ब शेप इन पोल्ट्री। पोल्ट्री में कॉम्ब शेप का इसका एग्जाम्पल है। जो चिकन होते हैं या जो पोल्ट्री होते हैं या जो फाउल होते हैं, उनमें जो कॉम्ब का शेप होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे एक होता है पी शेप, पी शेप, जो दूसरा होता है रोज शेप, रोज शेप, थर्ड जो पाया जाता है वह वॉलनट है, और जो फोर्थ है वह है सिंगल। सो ये क्या है, कॉम्ब शेप इन पोल्ट्री। अब इनके लिए कौन जीन रिस्पॉन्सिबल है? क्या इसके लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल है। फॉर पी शेप द जीन पी रिस्पॉन्सिबल, एंड फॉर रोज शेप द जीन आर रिस्पॉन्सिबल। अब सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का मतलब समझिए कि ये दोनों जीन व्हेन प्रेजेंट सेपरेटली दे गिव इट्स ओन फिनोटाइप्स। ये जो दोनों जीन होते हैं पी और आर, जब ये सेपरेटली एग्जिस्ट करेंगे देन दे प्रोड्यूस देयर ओन जीन फिनोटाइप। जैसे सपोज करो पी अकर इन डोमिनेंट फॉर्म एंड आर जीन प्रेजेंट इन रिसेसिव फॉर्म, तो पी अपना एक्सप्रेशन देगा और वो एक्सप्रेशन क्या होगा, पी शेप कॉम्ब हो जाएगा। एंड अगर मान लीजिए पी रिसेसिव हो जाए और आर डोमिनेंट हो जाए, उस केस में क्या होगा, आर अपना फिनोटाइप देगा और वो रोज शेप हो जाएगा। लेकिन व्हेन बोथ द जीन कम टुगेदर, व्हेन बोथ द जीन कम टुगेदर, देन दे डज नॉट गिव इट्स इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, अपना इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, दे गिव अ न्यू एक्सप्रेशन, दैट इज वॉलनट। सो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, सप्लीमेंट्री जीन interaction is a phenomena in which two different gene when comes together they give a different phenotype, but when these gene exist separately, then they gives its own phenotype। क्या बताया मैंने, जीन पी का अपना खुद का फिनोटाइप है और वो है पी शेप, और जीन आर का अपना खुद का फिनोटाइप है वो है रोज शेप। जब ये दोनों जीन अकेले एग्जिस्ट करते हैं तब पी अपना खुद का फिनोटाइप देगा, आर अपना खुद का फिनोटाइप देगा। लेकिन जब ये दोनों जीन साथ आ जाते हैं और जैसे ही दोनों जीन साथ आते हैं तो ये एक डिफरेंट फिनोटाइप दे देते हैं, और जो इससे बिल्कुल अलग होता है, और उसको वो फिनोटाइप है वॉलनट। तो ये दो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, टू जीन विच गिव्स इट्स ओन फिनोटाइप व्हेन कम टुगेदर गिव्स अ डिफरेंट फिनोटाइप्स। मतलब दो जीन जो अपना खुद का फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जैसे साथ आ रहे हैं अपने फिनोटाइप्स को छोड़ करके एक नया फिनोटाइप प्रोड्यूस किए। इसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। अब इसमें अगर हम पॉसिबल जीनोटाइप देखें तो क्या पॉसिबल जीनोटाइप पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करेगा, इसको देखिए। अगर इसको हम
इंटरेक्शन के बेसिस पे करें तो सपोज करो ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल पे जो जीन P है ये एक्ट करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, इससे एक एंजाइम बनेगा E1, ये एंजाइम इस रॉ मटेरियल पे काम करेगा एंड इट गिव द फिनोटाइप P शेप्ड कॉम्ब। फिर दूसरा क्या है, रॉ मटेरियल है ये, रॉ मटेरियल, इस रॉ मटेरियल पे एक जीनोटाइप एक जीन है R, ये एक्ट किया इंडिपेंडेंटली, मैसेंजर आरएनए बनाया और इसने अपना खुद का एंजाइम बनाया E2 और ये इस पे एक्ट किया और जो कॉम शेप आया वो आया रोज शेप कॉम्ब आया। मतलब कहने का है कि ये दोनों जीन आप देखिए ध्यान से, ये दोनों जीन P एंड R व्हेन एग्जिस्ट सेपरेटली का मतलब ये है कि ये डोमिनेंट हो और उस वक्त वो रिसेसिव हो तो ये अपना फिनोटाइप देगा और वो P शेप हो जाएगा, और अगर ये रिसेसिव हो जाए और वो डोमिनेंट हो जाए तो ये अपना फिनोटाइप देगा और वो रोज शेप। लेकिन अगर ये दोनों जीन एक साथ डोमिनेंट स्टेज में आ जाए, अगर ये दोनों जीन एक साथ डोमिनेंट स्टेट में आ जाए तब क्या होगा, तब न तो जीन P अपना फिनोटाइप देगा और न जीन R अपना फिनोटाइप देगा। उस कंडीशन में क्या होगा, इस इंटरेक्शन को हम चेंज करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि रॉ मटेरियल पे जीन P काम करेगा, उससे क्या होगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कोई बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कोई बनेगा और उस पे क्या करेगा, जो जीन R है ये भी एंजाइम बनाएगा मैसेंजर आरएनए और वो एंजाइम इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे काम करेगा और जो कॉम शेप हो जाएगा वो वॉलनट हो जाएगा। तो वॉलनट कॉम शेप जो होगा कब होगा, जब ये दोनों जीन एक साथ डोमिनेंट स्टेज में आ जाएं। अब इसका अगर हम पॉसिबल जीनोटाइप बनाएं इनका पॉपुलेशन में, तो ये जीनोटाइप कितने तरह का होगा। एक जीनोटाइप होगा कैपिटल P, कैपिटल R। अगर ये फिनोटाइप होगा तो क्या आएगा, वॉलनट आएगा। दूसरा जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल P और स्मॉल r हो जाए तब क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा कि स्मॉल p हो और कैपिटल R हो, उस कंडीशन में क्या होगा, रोज हो जाएगा। और फोर्थ क्या हो जाएगा कि स्मॉल p हो, स्मॉल r हो, उस वक्त क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। अब अगर हम सपोज करो कि ये 4 टाइप के जीनोटाइप पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें से अगर हम 2 और 4 के बीच में 2 और 3 के बीच में क्रॉस कराएं, 2 और 3 के बीच में क्रॉस कराएं तो क्या रिजल्ट आएगा डायहाइब्रिड क्रॉस का, देखिए ध्यान से। क्या रिजल्ट आएगा इसको देखिएगा ध्यान से। किसके बीच में मैंने क्रॉस कराने के लिए कहा था, 2 और 3 के बीच में, मतलब P और रोज के बीच में क्रॉस कराइए, P एंड रोज। मतलब एक ऐसा चिकन लीजिए जिसका कॉम शेप P हो और एक ऐसा चिकन लीजिए जिसका कॉम शेप रोज हो, और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराइए दोनों। अब उन दोनों को क्रॉस कराने से पहले दोनों का आप क्या करेंगे, जीनोटाइप लिखेंगे। तो इसका क्या होगा, कैपिटल P स्मॉल r, और उसका क्या होगा, स्मॉल p कैपिटल R। अब यहां क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमिट बनेगा, गैमेटोजेनेसिस
गैमिट कौन सा बनेगा, कैपिटल P जितने भी गैमिट बनेंगे इसी टाइप के बनेंगे, और यहाँ जितने गैमिट बनेंगे वो इस टाइप के बनेंगे। जब ये गैमिट हाइब्रिडाइज करेंगे तो ये जीनोटाइप क्रिएट होगा, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। इसको आप कहेंगे F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। ये कैसा फिनोटाइप आएगा, ये फिनोटाइप डिफरेंट टाइप का फिनोटाइप आ गया, ये हो गया वॉलनट। ये दोनों जीन डोमिनेंट स्टेट में है, हालांकि होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस में है, लेकिन उस कंडीशन में भी क्या देगा, ये वॉलनट देगा। और अगर हम इसकी सेल्फिंग करें नेक्स्ट जनरेशन में जाएं, F2 जनरेशन में, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। कितने गैमिट बनेंगे ये आपको पता है, फॉर्मूला पता है, 2 की पावर n की वैल्यू यहाँ 2 होगी, तो यहाँ 4 टाइप ऑफ गैमिट बनेंगे। एक बनेगा कैपिटल P कैपिटल R, दूसरा बनेगा कैपिटल P स्मॉल r, फिर बनेगा स्मॉल p कैपिटल R, और फिर बनेगा स्मॉल p स्मॉल r। यहाँ भी वही होगा, 4 टाइप ऑफ गैमिट बनेंगे, कैपिटल P कैपिटल R, कैपिटल P स्मॉल r, स्मॉल p कैपिटल R और स्मॉल p स्मॉल r। अब जितने गैमिट्स हैं वो कितने तरीके के फ्यूज होंगे, तो इसको बताया था कि 4 गैमिट्स हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो कितने तरीके से फ्यूज होगा, 16 टाइप से फ्यूज करेगा। तो जब 16 टाइप से फ्यूज करेगा तो उसके लिए पुनेट स्क्वायर बना दीजिए। पुनेट स्क्वायर 4 वर्टिकल कॉलम, 4 हॉरिजॉन्टल रो, इस एक्सेस पे मेल गैमेट्स को लिख दीजिए, इस पे फीमेल गैमेट्स को लिख दीजिए। तो कैपिटल P कैपिटल R, कैपिटल P स्मॉल r, स्मॉल p कैपिटल R और स्मॉल p स्मॉल r। यहाँ फीमेल गैमेट्स होगा कैपिटल P कैपिटल R, कैपिटल P स्मॉल r, स्मॉल p कैपिटल R एंड स्मॉल p स्मॉल r। अब इसको फ्यूज कराना है। ये मेल गैमेट जब इस गैमेट को फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल P कैपिटल R कैपिटल R, क्या बनेगा, वॉलनट बनेगा, वॉलनट। फिर जब इसको भी फ्यूज करेगा, कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल r, इस कंडीशन में भी क्या बनेगा, वॉलनट बनेगा। जब इसको फ्यूज करेगा, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R, यहाँ भी क्या बनेगा, वॉलनट बनेगा। जब आप देख रहे हैं ये गैमेट जब इसको फ्यूज करेगा, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r, ये भी वॉलनट ही होगा। अब इस गैमेट को अगर इससे फ्यूज कराएं, ये गैमेट इन चारों फीमेल गैमेट को अगर फ्यूज करें, तो अगर ये इसको फ्यूज करेगा तो फिनोटाइप क्या, जीनोटाइप बनेगा कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल r, ये भी वॉलनट होगा। लेकिन जब यहाँ आएगा कैपिटल P स्मॉल r, तो देखिए ये डोमिनेंट है और वो रिसेसिव है, उस कंडीशन में जीनोटाइप मैंने क्या लिखा है, P, तो ये क्या हो जाएगा, P, तो ये एक अलग बन गया। फिर आप देखिए यहाँ कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r, ये वॉलनट होगा। और यहाँ होगा कैपिटल P स्मॉल r स्मॉल r, ये क्या होगा, ये P हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक डोमिनेंट जीन यहाँ प्रेजेंट है। अब ये जब मेल गैमेट इन चारों को फ्यूज करेगा तो क्या जीनोटाइप बनेगा, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R, ये वॉलनट होगा। यहाँ होगा कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r, ये भी वॉलनट होगा। यहाँ स्मॉल p कैपिटल R, यहाँ देखिए एक अलग तरह का फिनोटाइप दे रहा है, ये अलग तरह का फिनोटाइप देगा ये, और ये अलग तरह का फिनोटाइप कैसा होगा, रोज होगा, क्योंकि देखिए यहाँ एक जीन डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो यहाँ क्या आएगा, रोज शेप का फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ भी वही होगा, स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r, ये भी रोज ही होगा। अब यहाँ देखिए कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r, ये वॉलनट होगा। यहाँ देखिए इस कैपिटल P स्मॉल r स्मॉल r, ये भी क्या होगा, ये P शेप का होगा। और यहाँ होगा स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r, ये आपका रोज होगा। और यहाँ होगा स्मॉल p स्मॉल r स्मॉल r, ये सिंगल हो जाएगा। तो आप F2 जनरेशन में क्या मिल रहा है आपको,
F2 जनरेशन में आपको रेशियो वही मिल रहा है 9:3:3:1, 9:3:3:1 मिल रहा है। तो आप कहोगे सर कहाँ डेविएशन हुआ, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेंडल ने क्या लिया था, डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया था। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो अलग अलग कैरेक्टर्स लिए थे और दो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए दो अलग अलग जीन हैं। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, दो अलग अलग जीन तो हैं, लेकिन जब वो दोनों जीन डोमिनेंट हो रहे हैं तो वो दोनों जीन दो अलग अलग कैरेक्टर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि दोनों जीन मिलकर एक ही कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और है वॉलनट। तो ये डेविएशन तो है ही है मेंडल का। मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो जीन लिया था, दो कैरेक्टर लिए थे, दो जीन लिए थे, और वो दोनों जीन अपना इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है कि जब दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में एक साथ आ रहे हैं तो दोनों ने अपना एक्सप्रेशन छोड़ दिया और एक डिफरेंट एक्सप्रेशन कर दिया। कैपिटल पी क्या दे रहा था, पी शेप दे रहा था, और कैपिटल आर क्या दे रहा था, रोज शेप दे रहा था कॉम का। लेकिन जैसे ही दोनों डोमिनेंट स्टेज में एक साथ आए, ना तो पी आया ना रोज आया, बल्कि ये क्या आया, एक नेक्स्ट एक डिफरेंट टाइप का फिनोटाइप आ गया, और वो हो गया वॉलनट। आपको फिनोटाइपिक रेशियो जरूर वो मिल रहा है, लेकिन यहाँ इंटरेक्शन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग जीन जब सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो अपना फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दोनों जीन एक साथ आ रहे हैं तो उन्होंने अपना खुद का जो फिनोटाइप है उसको छोड़ दिया, और उसके अलावा एक नेक्स्ट एक डिफरेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट जीन इंटरेक्शन, नेक्स्ट जीन इंटरेक्शन, और वो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। अभी हमने क्या पढ़ा, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में डिफिनीशन को समझिए। इसको यहां मैंने क्या बताया कि दो अलग अलग जीन जो अपना इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन कर रहे थे, जैसे ही साथ आए उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन बंद कर दिया और एक न्यू एक्सप्रेशन दिया। अब यहां मैं उल्टा बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट्री में दो अलग अलग जीन जब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे थे तो दोनों अपना कोई फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं किए, लेकिन जैसे ही साथ आए उन्होंने एक डिफरेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस किया। क्या मैंने बताया, इसको कंपेयर करिए कॉम्प्लीमेंट्री को सप्लीमेंट्री से। सप्लीमेंट्री में क्या बताया आपको कि दो अलग अलग जीन जब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे थे, अलग अलग सेपरेट एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अपना खुद का फिनोटाइप प्रोड्यूस किया। लेकिन जैसे ही ये दोनों जीन साथ आए, जैसे ही दोनों जीन साथ आए तो P ने भी अपना एक्सप्रेशन छोड़ दिया, R ने भी अपना एक्सप्रेशन छोड़ दिया। P का एक्सप्रेशन P से कॉम था, R का एक्सप्रेशन रोज शेप कॉम था। ये दोनों फिनोटाइप नहीं आए, बल्कि एक न्यू फिनोटाइप आ गया जिसको वॉलनट कहेंगे। अब जो हम कॉम्प्लीमेंट्री में है, इसमें क्या है, दो जीन है, एक है C और एक है P। C एंड P, ये दोनों जीन अगर डोमिनेंट स्टेट में हैं तो डोमिनेंट स्टेट में होने के बाद भी अगर दोनों जीन सेपरेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेपरेटली डोमिनेंट स्टेट में, जैसे कैपिटल C डोमिनेंट स्टेट में हो और कैपिटल P स्मॉल रिसेसिव स्टेट में हो, तो कैपिटल C का फिनोटाइप नहीं आ रहा है। और अगर मान लिया कैपिटल P डोमिनेंट है और कैपिटल C रिसेसिव फॉर्म में आ जाए, ये डोमिनेंट हो, ये भी डोमिनेंट हो, और दोनों डोमिनेंट हो और दोनों एक साथ रहे हैं, तब तो अपना फिनोटाइप दे रहे हैं ये। लेकिन अगर ये दोनों डोमिनेंट स्टेज में हैं लेकिन अलग अलग है, जैसे ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, तो ये अपना फिनोटाइप नहीं देगा, और ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है तो भी अपना फिनोटाइप नहीं देगा। इसको देखिए एग्जांपल से, सप्लीमेंट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। सप्लीमेंट्री में क्या था कि दोनों जीन अपना एक्सप्रेशन दे रहे थे और जब साथ आए तो एक नया एक्सप्रेशन दिए। यहाँ क्या होगा, यहाँ दोनों जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं दे रहे थे, और लेकिन जैसे ही साथ आए अपना एक्सप्रेशन, एक अलग एक्सप्रेशन प्रोड्यूस किए। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का, इसको ध्यान से देखिए।
कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन it is a type of gene interaction in which two gene does not express their own character when they exist separately, but when both the gene comes together, they give a phenotype. मतलब सिंपल सा है कि ये दो जीन, फॉर एग्जांपल्स स्वीट पी लिथाइरस ओडोरेटस, याद होगा आपको ये प्लांट बेटसन इन पुनेटनेस का यूज किया था। इसमें जो स्वीट पी है, ये इसमें कलर जो है फ्लावर का, एक जीन सी है, ये कलर, और एक जीन पी है। ये दोनों जीन जब डोमिनेंट स्टेज में रहते हैं, उस कंडीशन में ये अपना फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर ये दोनों जीन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करें तो उस कंडीशन में ये अपना फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं करते। इंटरेक्शन देखिए, ये रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल पे एक जीन सी है। इस जीन सी ने एक एंजाइम बनाया, जब एक्सप्रेस करेगा तो एक मैसेंजर आरएनए बनेगा, उससे एक एंजाइम बनेगा E1, और इसने रॉ मटेरियल पे काम किया और रॉ मटेरियल पे काम करके एक इंटरमीडिएट पिगमेंट्स बनाया। स्वीट पी में फ्लावर का कलर या तो कलर्ड होगा या वाइट होगा। तो जब ये जीन अकेले जीन था तो इसने क्या किया, इस रॉ मटेरियल पे काम किया, मैसेंजर आरएनए बनाया और इससे एक एंजाइम बना, और उस एंजाइम ने इस रॉ मटेरियल पे काम किया, उसको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। लेकिन वो इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट था, जो पिगमेंट था, वो फ्लावर के कलर को चेंज नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ, एक दूसरा एंजाइम आया, एंजाइम पी। ये एंजाइम पी जो था वो भी एक मैसेंजर आरएनए बनाया, और उस मैसेंजर आरएनए से एक एंजाइम E2 बना, और वो एंजाइम E2 जो था इस रॉ मटेरियल पे काम किया और उससे एक पिगमेंट बना, और वो पिगमेंट सपोज करो एंथोसाइनिन है, तो इस पिगमेंट की वजह से वो फ्लावर कैसा हो गया, रेड हो गया, कलर्ड हो गया। तो फ्लावर का कैसा हो गया, कलर्ड हो गया। अब मैं क्या रहा हूं कि अगर जीन सी और पी दोनों
अकेले एग्जिस्ट हैं, जैसे जीन सी है डोमिनेंट फॉर्म में और जीन पी रिसेसिव फॉर्म में चल जाए, तब क्या होगा, ये एंथोसायनिन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये जो जीन पी तो इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे काम कर रहा है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना ही नहीं, इसलिए ये फाइनल पिगमेंट नहीं बनेगा, और फाइनल पिगमेंट नहीं बनेगा तो फ्लावर कलर नहीं आएगा। अब अगर मान लीजिए जीन सी है और जीन पी रिसेसिव कंडीशन में है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में जाएगा, एक इंटरमीडिएट पिगमेंट बनेगा, लेकिन वो इंटरमीडिएट पिगमेंट फाइनल पिगमेंट नहीं है, इसलिए फ्लावर अभी भी क्या होगा, कलर्ड नहीं होगा। तो फ्लावर कलर्ड तभी होगा जब तक ये दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में नहीं आएंगे। इसमें से कोई भी जीन अगर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है तो फ्लावर कलर का कलर जो होगा वो कलर्ड नहीं होगा, वो कलरलेस ही रहेगा, मतलब वाइट रहेगा। तो इसका पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा? इसका अगर आप जीनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइप, तो इसमें जीनोटाइप आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी। इस कंडीशन में तो वो फ्लावर कैसा दिखेगा, कलर्ड दिखेगा। फ्लावर कलर्ड होगा। लेकिन अगर यही हो जाए कैपिटल सी स्मॉल पी तो फ्लावर कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। और अगर ये हो जाए स्मॉल सी कैपिटल पी तो भी फ्लावर कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। और अगर वो स्मॉल पी होगा तो वाइट होगा ही होगा। तो आप देखें ये 4 जीनोटाइप बनेगा पॉपुलेशन में, ये 4 जीनोटाइप बनेंगे पॉपुलेशन में। अब अगर हम इनके बीच में क्रॉस करें, 2 और 3 के बीच में क्रॉस करें, अब समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में क्या हो रहा था, P और R दोनों अपना एक्सप्रेशन दे रहे थे, लेकिन यहां क्या है, ना तो C अपना एक्सप्रेशन दे रहा है ना P अपना एक्सप्रेशन दे रहा है, जब दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जैसे दोनों साथ आए उन्होंने अपना एक्सप्रेशन दिया और वो फ्लावर क्या हो गया, कलर्ड हो गया। क्लियर? डिफिनेशन से भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका हम फ्लो चार्ट समझाते हैं। आपको क्रॉस किसके बीच में करना है, 2 वाइट फ्लावर में। और 2 वाइट फ्लावर का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, एक डोमिनेंट होमोजाइगस हो और दूसरा रिसेसिव होमोजाइगस हो। ये आपका जीनोटाइप होना चाहिए। मतलब 2 और 3 के बीच में आप क्रॉस कराइए। अब 2 और 3 के बीच में जब आप क्रॉस कराओगे तो आप देखो क्या फिनोटिपिक रेशियो आता है, मेंडल वाला आता है कि उससे डिफरेंट आएगा। तो यहां हम देखते हैं कि अगर हम 2 वाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसका फिनोटाइप क्या आएगा F2 जनरेशन में। तो उसको हम समझते हैं। क्रॉस कराना है आपको 2 वाइट फ्लावर के बीच में, 2 वाइट फ्लावर किसका लेंगे, वाइट फ्लावर किसका लेंगे, वाइट फ्लावर लेथायरस ओडोरेटस का। क्या है, एक जीनोटाइप ले लीजिए कैपिटल सी स्मॉल पी। दूसरा क्या ले लेंगे, स्मॉल सी कैपिटल पी। अब यहां देखिए जब गैमेटोजेनेसिस हो क्या बनेगा, तो बनेगा कैपिटल सी स्मॉल पी। यहां जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो क्या बनेगा, स्मॉल सी कैपिटल पी। जब ये गैमेट फ्यूज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कि बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। अब क्या होगा, ये दोनों जीन एक साथ आए C और P, तो रिजल्ट क्या दिखेगा आपको कि वो फ्लावर कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। इसको क्या कहोगे, F1 जनरेशन। अब अगर इसको हम सेल्फिंग करें तो कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, इनके बीच में अगर सेल्फिंग करें कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, तो सेल्फिंग का रिजल्ट क्या आएगा, यहां देखिए गैमेटोजेनेसिस होगा F2 जनरेशन का। जब F2 जनरेशन का गैमेटोजेनेसिस होगा तो गैमेट बनेगा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी। यहां भी उसी तरह का गैमेट बनेगा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। ये 4 टाइप के गैमेट बने,
4 गैमिट्स हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट आएगा 16। 16 रिजल्ट को देखने के लिए यहाँ देखिए पुनेट स्क्वायर मैं बना रहा हूँ, पुनेट स्क्वायर मैं बना रहा हूँ। ये पुनेट स्क्वायर मैं आपको बार बार एक ही बताता हूँ कि आपको 16 रिजल्ट दिखाना है, तो 16 के लिए क्या करना होगा, 4 वर्टिकल कॉलम, 4 हॉरिजॉन्टल रो, कुल इसके अंदर कितने स्क्वायर बन जाएंगे 16, 2 एक्सिस बनेगा, एक पे मेल गैमीट दिखाएंगे, एक पे फीमेल गैमीट, तो इस एक्सिस पे मेल गैमीट, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल सी स्मॉल पी। अब ये वाला अगर इसको फ्यूज करें तो देखिए कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, ये कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी कैसा होगा, कलर्ड होगा। कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी, ये भी कैसा होगा, कलर्ड होगा। और कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी कैसा होगा, कलर्ड होगा। फिर यहां देखिए कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी कलर्ड होगा। और यहां देखिए कैपिटल सी स्मॉल पी, जैसे ही ये एक जी डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव में आया, मैंने बताया कि एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव अपना फिनोटाइप नहीं देगा, ये वाइट हो जाएगा, तो इसमें हम सब वाइट ही छोड़ दे रहे हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये कलर्ड हो जाएगा। और यहाँ स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल पी, ये भी वाइट रहेगा। फिर यहाँ देखिए कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी, ये कलर्ड रहेगा। कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी कलर्ड होगा। अब यहाँ देखिए स्मॉल सी कैपिटल पी, ये वाइट रहेगा। यहाँ क्या होगा, स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी वाइट रहेगा। यहाँ ये कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये कलर्ड होगा। कैपिटल सी स्मॉल पी, ये भी वाइट होगा। स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी वाइट होगा। स्मॉल सी स्मॉल पी, ये भी वाइट होगा। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये, और ये आए सब कलर्ड। और इसमें देखिए एक और है 8 9, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7। रेशियो फिनोटाइप क्या मिला आपको, फिनोटाइप क्या मिला, कलर्ड। कितने मिले फिनोटाइप में, कलर्ड फ्लावर कितने मिले, 9। और वाइट फ्लावर कितने मिले, 7। तो क्या रेशियो आया, 9:7। क्या आना चाहिए था, 9:3:3:1। आया क्या, 9:7। साफ क्लियर डेविएशन दिखा कि नहीं मेंडल के डायहाब्रिड क्रॉस का, जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 2 डोमिनेंट जीन है, लेकिन ये दोनों बेचारे अपना एक्सप्रेशन तब तक नहीं कर पा रहे हैं जब तक ये दोनों साथ नहीं आएंगे। अलग अलग रहेंगे तो अपना एक्सप्रेशन नहीं करेंगे। और याद रखिएगा, जब आपको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताए थे तो यहाँ ही बताए थे कि अगर हम रेड और वाइट के बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो क्या आ रहा था, पिंक कलर आ रहा था, क्योंकि एक फ्लावर दूसरे फ्लावर पर डोमिनेंट नहीं हो रहा था। तो कुछ यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। कारण क्या था कि उस फ्लावर को रेड करने के लिए 2 अलग अलग जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे। जब तक वो दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो 2 टॉपिक पढ़ा आप लोगों ने, एक पढ़ा सप्लीमेंट्री, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों दूसरे एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये बात समझ में आई होगी आपको।